नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर लोगों से भर गया है। जंतर मंतर ने उस डर को छू मंतर कर दिया है जिसे मान लिया गया कि अब यही भारत की जनता का कैरेक्टर हो गया है। डरना, दुबक जाना, सहम जाना, तमाम गलतियों को देखकर भी कुछ नहीं बोलना। मगर जंतर मंतर की तरफ जनता की सैलाब डर को बहा ले गई है। सुबह हुई नहीं कि लोगों का आना शुरू हो गया। जंतर मंतर की तरफ आने वाले रास्ते तुरंत ही भरने लग गए। जमाने बाद कनॉट प्लेस उस जनता से भरा नजर आया जो खुद चलकर आ रही थी, जिसे किसी ट्रक में नहीं लाया गया। ऐसा नहीं था कि गोदी मीडिया पर इस आंदोलन का वॉल टू वॉल कवरेज किया जा रहा था। दिन रात 20 कैमरों से, एंगल से कवरेज हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और गोदी मीडिया किस तरह से कवरेज कर रहा है, आज भी आप अपने घर में न्यूज चैनलों पर देख सकते हैं कि जब जनता सड़कों पर निकली है, गोदी मीडिया कहां है। दिल्ली की जनता इतनी बड़ी संख्या में उतर गई और आज उसके बारे में सूचनाओं को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। किसी तक ठीक ठीक सूचना नहीं पहुंच रही है और सूचनाओं का तुरंत आना संभव भी नहीं। हमारे सहयोगी भी वीडियो ले चुके हैं मगर भेज नहीं पा रहे क्योंकि नेटवर्क की भयंकर समस्या हो रही है। उन्हें चलकर काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। लोगों के फोन में भी वीडियो होंगे मगर उन तक भी उनके जरिए आप तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं। यहां आने वाले लोगों ने कई तरह के सवालों के जवाब दे दिए हैं। डर और भ्रम दोनों को हराते हुए लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिससे भी पूछिए यही बता रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। डर का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 2019 में नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली में जब आंदोलन हुआ, तब उन आंदोलनों पर कितना हमला किया गया। याद कीजिए, गुंडे भेज दिए गए, पिस्टल लेकर गुंडे आए और गोली चलाने लगे। धर्म के नाम पर गोली चलाते रहे। उनकी तस्वीरें छप गईं मगर वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन उमर खालिद, शर्जिल इमाम को आज तक जमानत नहीं मिली। गुलफिशा फातिमा, खालिद शैफी को जमानत मिली भी तो कितने साल जेल में रहने के बाद। उस आंदोलन का देश की जनता पर, दिल्ली की जनता पर इतना भयंकर असर हो गया कि लोग आंदोलन में जाने से डरने लगे। कितनी बार कहा गया है कि नीट कोई मुद्दा नहीं। आपको गोदी मीडिया ने यकीन दिला दिया कि नीट की परीक्षा तो हो गई, अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इस आंदोलन में लोग केवल नीट को लेकर नहीं आए हैं। उनके भीतर इस सरकार को लेकर पिछले 12 साल से जो सवाल भर गए थे, उन सभी सवालों को इन पोस्टरों पर लिखकर लाए हैं। सरकार के साथ कोर्ट, पुलिस, मीडिया को लेकर भी सवाल नजर आते हैं इन पोस्टरों पर। इस पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। ये जो झूठ पे पले हैं, ये जो दूध के हैं धुले, इन्हें क्या खबर कि ये लब मेरे हैं नहीं सिले। मतलब जो सरकार और गोदी मीडिया समझ रहे थे कि जनता चुप हो गई है, बोलना भूल गई है, वो जनता बता रही है कि उसके होठ उसके हैं, सिले हुए नहीं हैं। दे ट्राइड टू बेरी अस, दे डिडंट नो वी वर सीड्स। कितनी बड़ी बात लिखी है इस पोस्टर में कि सरकार जनता को गाड़ देना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम बीज हैं। गाड़ोगे तो पेड़ या पौधा बनकर निकल आएंगे। डिसेंट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने, कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। ये पोस्टर याद दिला रहा है कि आत्मा नहीं है, रीढ़ है। रीढ़ ही सीधी नहीं होगी तो आत्मा सायोनिक घोष या तृणमूल के 20 सांसदों की तरह एनसीपीआई में चली जाएगी। आप लोग आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के रंग मिलेंगे। हरा, नीला रंग, नारंगी, सफेद। यहाँ पे कोई आज हिंदू मुस्लिम नहीं है। समाज के हर हिस्से से यहाँ पे आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे सब आज सच्ची में भाई बहन सब लोग जुटे हुए हैं। और मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ पे आप सबके बीच हूँ। मुझे मेरे बाप ने पढ़ाया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है आज। एंड आई एम वेरी 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 मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी मच प्राउड ऑफ माई कंट्री राइट नाउ कि हमारे देश के जो नागरिक आज भी जागरूक हैं।
I'm so proud of you all. लेकिन दिस इज रियली बहुत सुंदर है ये होना चाहिए। कहावत है ना, मुझे पता नहीं किसने कहा है, लेकिन एक महान ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें देखिए आप, लवली, ये है जो होना चाहिए, जो हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखेगा। यस, दैट इज इट। 10-12 साल से नहीं हुआ था और अब समझ में आएगा सरकार को कि क्या है ये, उन्हें किस हिसाब से काम करना चाहिए। लवली। हार नहीं मानेंगे हम, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमें ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में फेयर हो और एक्चुअली में बिगटेड ना हो, तब तक हार नहीं मानेंगे हम। तो हौसले हमारे बुलंद रहेंगे। सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम पूरी रात यहाँ रहे हैं। बार बार सिर्फ यही अनाउंसमेंट्स हुई है कि कोई वायलेंट नहीं होगा, कोई किसी और को वायलेंट होने नहीं देगा। बार बार सिर्फ हमारी आपस में भी हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और साथ में चेक में भी रख रहे हैं कि किसी को हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे बोलने का कि हम वायलेंट है, हम दहशतगर्द है, हम गद्दार हैं देश के। इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लगे कि सुरक्षा कारणों से मेट्रो को बंद करना पड़ा है। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया कि और लोग ना आ जाएं, क्योंकि लोग बहुत तादाद में जंतर मंतर की तरफ बढ़ने लगे थे। पता चलने लगा कि वहां हजारों लोग पहुंच गए हैं, उनके पीछे और हजार निकलने की तैयारी में थे। लोगों तक जंतर मंतर की सूचना हो सकता है देर से पहुंचे। गोदी चैनलों पर सीमित कवरेज नजर आ रहा है। जनता को ही मीडिया नकार रहा है। यह इस देश की हालत हो गई है। लेकिन एक ऐसे समय में जब कोई भी नेता मैनेज हो जाता है, रातों रात बिक जाता है, झुक जा रहा है, जंतर मंतर पर पब्लिक अपनी रीढ़ लेकर आ गई है। गजब का नजारा है जंतर मंतर का आज। जंतर मंतर पर कई दिनों से पुलिस का इंतजाम बढ़ाया जा रहा था। रविवार से उसकी तैनाती अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी। इन खबरों ने लोगों को आशंकित तो किया ही होगा कि इतनी पुलिस है, नहीं जाते। सर्विलांस कैमरा देखकर बहुत सहम गए होंगे कि बाद में उमर खालिद की तरह केस ना हो जाए और सालों साल तक बेल ना मिले। टीयर गैस गन का वीडियो वायरल होने लगा और इसे देखते देखते शायद लोग नॉर्मल भी होने लगे कि पुलिस अब इतना ही कर सकती है। पुलिस से ज्यादा लोगों को सरकार पर शक रहा होगा कि सोमवार को दमन हो सकता है, सोमवार को पुलिस कार्रवाई कर सकती है। उसकी मौजूदगी भय का विस्तार करती जा रही थी, लेकिन लोगों को देखकर लोग आने लगे तो उनके बीच पुलिस को लेकर भय भी जाने लगा। रविवार 19 जुलाई को जंतर मंतर पर भारी उमस के बीच हजारों लोगों की मौजूदगी ने पुलिस का डर उनके भीतर से खत्म कर दिया गया होगा और पुलिस को भी मैसेज गया होगा कि यह जनता का आंदोलन है, उसे जनता की सुरक्षा के लिए रहना होगा, ना कि किसी के इशारे पर दमन के लिए। मूल बात है, सोनम वांगचुक को उठाने के अलावा दिल्ली पुलिस अपनी ताकत से प्रदर्शन को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि जनता इस बार सरकार और पुलिस के डर से आजाद हो गई है। उसी डर से निकली जनता ने जंतर मंतर को सुबह सुबह भर दिया। उन सभी लोगों को जवाब दिया है जो घर बैठकर तरह तरह का डर पाल रहे थे। मुर्गी पालन की तरह भारत में डर पालन एक उद्योग हो गया है लोकतंत्र को दबाने का। याद कर रहे हैं लोग कि कहीं दमन तो नहीं होगा। सीआरपीएफ के 5000 जवान तैनात किए गए, दिल्ली पुलिस की भी भारी तैनाती की गई। आज जनता ने पुलिस के पांव ही बांध दिए हैं। यह अच्छा है कि पुलिस जनता के इंतजाम में अभी तक बाधा नहीं बनी है। वैसे लाठीचार्ज या दमन के और तरीकों की खबरें हम तक अभी नहीं पहुंची हैं, क्योंकि नेटवर्क से सूचनाएं बहुत धीमी हो गई हैं। पुलिस का यह संयम बता रहा है कि जनता के साथ आप हमेशा लाठी की भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, केस और कोर्ट से उसे डरा नहीं सकते। 20-20 साल तक जेल में ठूंस कर 2-4 साल तक जनता डरी रह सकती है, मगर जनता उसके बाद फिर से निकलेगी जिस तरह से 20 जुलाई को निकली। यहाँ पर इतनी सर्वेलेंस है, उस बात से आपको कोई घबराहट चिंता नहीं है? ऐसा डरने वाला तो कोई वो नहीं, क्योंकि अब एज बीइंग वो सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट इतना हम हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो डरते ही नहीं थे कुछ भी हो जाए। कितना डराया गया था उनको, तो वो तो एक ऐसा तो वो डर तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। ये लोग मैम दबाना चाहते हैं सरकार को। पहली बात तो ये है कि इतनी असंवेदनशील हो गई है कि एक जिन्यून मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, ये एक
ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि धर्म है या ऐसा कोई मुद्दा हो। ये आम जो है स्टूडेंट जो हैं, जो मेन तबके के, जो समाज में सबसे नीचे वाला तबका है, स्टूडेंट है, उनकी आवाज़। वरीड अबाउट, तो आज जब मैं यहाँ पहुंची मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा डोंट थिंक आई एम ऑल अलोन, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड दैट आई डोंट फील स्कैर्ड। आने से पहले थोड़ा सा लग रहा था कि क्योंकि बहुत सारी पुलिस वाले वीडियोस भी मैंने देखे थे, बट नाउ आई एम लाइक एट ईज एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस। तब आपको लाठी से डर नहीं लगता? तो जंतर मंतर से बड़ी खबर क्या है? जंतर मंतर से बड़ी खबर है जनता का डर से निकलना। वह घर से तो रोज निकल रही थी, दफ्तर जाने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, एसआईआर की लाइन में लगने के लिए, वोटर लिस्ट से नाम कट जाने पर भी चुप रह जाने के लिए। पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए, उनकी वोटिंग के अधिकार छीन लिए गए। 27 लाख लोग एक जगह जमा नहीं हो सके क्योंकि उनके भीतर डर बैठ गया था। वे अपने भीतर डर की लाश को लेकर पूरे चुनाव ताकते रहे। वोट का अधिकार छिन गया। हाउसिंग सोसाइटी का एक भी कम्युनल अंकिल नहीं बोला कि गलत हुआ। इसीलिए जंतर मंतर की तरफ जनता का निकलना हाल फिलहाल के दशकों में एक बड़ी घटना है। जनता आज घर से नहीं निकली है, डर से निकली है। और डर किन सवालों से? किन सवालों को पूछने से रोकने के लिए लोगों को डराया गया? यही कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, उनका पेपर सेफ क्यों नहीं है, E20 को लेकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी गाड़ी का माइलेज अगर कम हो रहा है तो बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, क्यों 20-20 लाख की कार का मालिक होकर भी थर थर कांप रहे हैं। एक मंत्री जो बार बार अपने काम में फेल होता गया, लगातार उसकी निगरानी में पेपर व्यवस्था खत्म होती रही, करोड़ों छात्रों के भविष्य के सारे अवसरों को इन कारणों से रोक दिया गया। उन छात्रों को यह सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं मिला कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, क्यों वह मंत्री अभी तक पद पर है। 1 महीने से जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा है। सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक, सचिव तक ने यहां आकर छात्रों से बात करना जरूरी नहीं समझा। क्या हजारों छात्रों की मांग इतनी फजूल है कि उनसे संवाद तक नहीं किया जाए? बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो मौके पर जाने से बचे। टीएमसी सरकार के दौरान जब संदेश खाली का मामला सामने आया तो बीजेपी के नेता पुलिस से लड़कर भी वहां तक जाना चाहते थे। दिल्ली से पहुंच गए। लटियंस दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर बैठे बीजेपी के नेताओं को 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि किसी को वहां जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम अब बंद कर देना चाहिए। अगर वे इन छात्रों से परीक्षा पर बात करने के लिए नहीं आ सके, ना बुला सके, ना किसी को भेज सके, तब फिर किस मुंह से सरकार परीक्षा में स्ट्रेस नहीं लेने की बात कह सकती है? इससे बड़ा तनाव क्या है? और इस पर ही परीक्षा पे चर्चा नहीं। तो आज जनता डर से निकली है, डर के अलावा भ्रम से भी निकली है। गोदी मीडिया कैसा कैसा भ्रम फैलाता है कि चीन का हाथ हो सकता है। क्या ये लोग चीन का आई कार्ड लेकर निकले हैं? अपने ही देश के किसानों को इस गोदी मीडिया ने आतंकवादी कहा। शायद इसीलिए सरकार नागरिकता के नाम पर डराती है। पहले गोदी मीडिया लोगों को डराता था कि इनके पीछे सोरोस है, इनके पीछे चीन है, पाकिस्तान है। अब सरकार नागरिकता का डर पैदा कर रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो वोटर आई कार्ड नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब इसलिए कि आवाज उठाने वाले किसी राकेश या रंजन को कह दिया जाए कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये चीन के इशारे पर बोलने वाले लोग हैं। दूसरा भ्रम होता है कि आंदोलन में सरकार के लोग घुस गए हैं, सरकार मैनेज कर रही है। रविवार को जब गीतांजलि एंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे अगर राजनीतिक दल के लोग उनसे मिल लेंगे और आश्वासन देंगे कि संसद के सत्र में शिक्षा की जवाबदेही पर चर्चा होगी, तो लोगों में भ्रम फैला कि क्या मैनेज हो गए। फिर सोनम वांगचुक ने पत्र लिखा, वही बात लिखी कि अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हाल की नाकामी की जवाबदेही स्वीकार करती है तो अनशन वापस ले लेंगे। इसमें इस्तीफे की मांग ही नहीं, उन्होंने इस्तीफा लिखा ही नहीं। उन्होंने लिखा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे संसद की गेट तक पहुंचेंगे
और वहां अलग अलग दलों के सांसद उन्हें आश्वासन देंगे कि संसद के सत्र में चर्चा होगी तो अनशन तोड़ देंगे। कोई नहीं चाहता कि अनशन अनिश्चित काल के लिए चले और किसी की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक के इस बयान से भ्रम फैला। लोग सवाल पूछने लगे कि अलग अलग दल के लोग क्यों आएंगे? आना तो सरकार को चाहिए, बीजेपी को चाहिए, जिसके एक इशारे पर या जिसके लिए तमाम विपक्षी दल टूट जाते हैं, बीजेपी में मिल जाते हैं, या बीजेपी के लिए किसी कागजी पार्टी में मिल जाते हैं। सोनम वांगचुक के इस पत्र को लोगों ने इस तरह से देखा कि यह आंदोलन मैनेज नहीं हुआ, नेता मैनेज हो सकता है। लोगों ने इस बार इस भ्रम को भी तोड़ दिया, बता दिया कि नेता मैनेज होते रहेंगे मगर लोगों का आंदोलन मैनेज नहीं होगा, चलता रहेगा। यह बहुत बड़ा संदेश है जंतर मंतर से। आज अगर सारे नेता मैनेज हो जाते, मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है विपक्ष में कोई सांसद खड़ा नहीं रहता, सारे सांसद तोड़कर बीजेपी में मिला दिए जाते हैं, तब क्या इस देश की जनता लोकतंत्र को चबाकर निगल जाएगी? तब भी जनता जंतर मंतर के लिए निकलती रहेगी जिस तरह से आज जनता निकली। क्योंकि एक सवाल आप खुद से पूछिए, आप कहां रहते हैं, किस शहर में रहते हैं? क्या आपके शहर में एक भी सरकारी कॉलेज ऐसा है जिसका दुनिया में नाम हो, जहां पढ़ने के बाद मार्केट भी लोहा मानता हो कि इसके बच्चे अच्छे हैं? इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ शहरों में कुछ कॉलेजों के नाम मिल जाए, लेकिन ज्यादातर शहरों में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा जहां कम पैसे में साधारण गरीब आदमी का बच्चा अच्छी तालीम पा सके। यह कैसा देश है जहां एक ढंग का सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल नहीं? कब तक चलेगा ऐसा? इसका नुकसान किसे हो रहा है? गरीब साधारण घर के बच्चों को हो रहा है। वो घंटों पढ़ते हैं मगर उन्हें किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं, इसीलिए नतीजा मेहनत करने के बाद भी नहीं आता और पिछड़ जाते हैं। इस जनता को बाबाओं के पीछे लगाया जा रहा है कि अच्छे कॉलेज से नहीं, अब बाबा का आशीर्वाद आपकी किस्मत बदलेगा। नतीजा क्या होता है? कॉलेज को फीस दो, ट्यूशन में फीस दो, बर्बाद करो खुद को, अपने समय को, जीवन को। औसत पढ़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो बचा था वो बाबा जी के चरणों में दे आए। तो आम आदमी को समझ आ रहा है, अभी समय लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लोगों को समझ आ रहा है। जिसे भी समझ आ रहा है वो आज जंतर मंतर की तरफ चला जा रहा था। ये वही लोग, सिपाही को भी पता है कि उसकी नौकरी कितनी मुश्किल हो गई है। वो किसी तरह सीआरपीएफ का जवान तो बन गया, दिल्ली पुलिस का जवान तो बन गया, मगर क्या वो अपनी इस पूंजी से अपने बच्चों को आगे इंजीनियर, डॉक्टर बना सकता है? कैसे बना लेगा? उसका बच्चा भी सिपाही बनने के लिए मैदानों के चक्कर काटता रह जाएगा और भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का शिकार हो जाएगा। सिपाही बन भी जाएगा तो अग्निवीर की तरह उसकी नौकरी के नियम बदल दिए जाएंगे, उसकी नौकरी 4, 5, 6 साल की कर दी जाएगी। तो यह चक्र बन गया है। तो आज जंतर मंतर पर जनता ने डर, भ्रम और चक्र तीनों को तोड़ा। यह बड़ा बदलाव है। विपक्षी दलों ने जनता के इस आंदोलन को समर्थन देकर समझदारी का काम किया। सबने अपने अपने हिसाब से वक्त लिया। दिल्ली और देश की जनता ने भी वक्त लिया कि जो अनशन पर बैठे हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए। कल वो बीजेपी में ही मिल जाएं, बीजेपी के इशारे पर ही काम करने लग जाएं। लेकिन जनता ने वक्त लिया और अब समझने लगी है कि नेता इस देश में बिकते रहेंगे, विपक्ष से तोड़कर बीजेपी की तरफ जाते रहेंगे। जनता के पास सवाल है कि क्या वह भी बिक जाएगी? जनता अगर खुद को बेच देगी, उसे बदले में क्या मिलेगा? घटिया कॉलेज, घटिया अस्पताल, नाली के पानी से भरी सड़क, यही मिलता है। जो सांसद बिकता है, पता कीजिए उसे क्या क्या मिलता है। मंत्री का पद मिलता है,
अफवाहें फैलती हैं कि करोड़ों मिल गया, उसके मुकदमे बच गए। इसलिए जनता समझने लगी है कि नेता बिक सकता है, दल बिक सकते हैं, दल तोड़े जा सकते हैं, पब्लिक को नहीं बिकना है और उससे नहीं डरना है। विपक्षी दल भी इस डर से बाहर आ गए हैं। तृणमूल के 20 सांसदों को रातों रात तोड़ दिया गया। बीजेपी में नहीं जा सके तो त्रिपुरा में पंजीकृत पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह का मजाक हुआ इस देश में, इसके लोकतंत्र के साथ। विपक्षी दलों में भी अब डर से निकलने की हिम्मत आ रही है। इसीलिए रविवार को उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री की बैठक से बहिष्कार कर दिया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एक नई पार्टी एनसीपीआई के नाम के साथ बैठे थे। किसी ने इसका नाम तक नहीं सुना लोकसभा चुनाव में, और उस पार्टी के आज 20 लोकसभा सांसद हैं। इससे बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ क्या हो सकता है? इस लोकतंत्र को फर्जी बनाने की ये सब घटनाएं हैं। जनता आज जंतर मंतर पर पहुंचकर फिर से लोकतंत्र में नकली घी के कारोबार को खत्म करने निकली है, फर्जी से असली बनाने निकली है। सरकार को लगा होगा कि जब वो इतना कुछ कर सकती है तो जनता को भी तोड़ सकती है, डरा सकती है। विपक्ष डर से निकला, तोड़ लो उसकी पार्टियां, तोड़ लो उसके सांसद, लेकिन जो बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है, वो डरकर नहीं जिएगा। एक साथ दो बड़ी घटना दिल्ली में हुई। विपक्षी गठबंधन तृणमूल के सांसदों के लिए बनाई गई एक कागजी पार्टी के मुद्दे पर बाहर आते हैं और दिल्ली की जनता अगले दिन आंदोलन के नेता के मैनेज होने की आशंका, अफवाहों को किनारे करते हुए सड़कों पर आती है। ये दोनों नई घटना, जनता में विश्वास चला गया था कि उसकी आवाज आंदोलन में बदल सकती है। हर आदमी को लगने लगा था कि उसकी आवाज अकेले की है, डर से दूसरा उसके साथ नहीं है। मगर जंतर मंतर पर आज एक एक आदमी की आवाज आंदोलन में बदल चुकी है। यह बहुत बड़ा बदलाव, जनता का डर से बाहर आना। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जनता जान गई है कि सरकार सुनती नहीं, मगर जनता यह दिखाने आ गई, सरकार भले ना सुने, जनता सुनने समझने लगी। उससे भी बड़ी बात है, बोलने लगी। 20 जुलाई का दिन भारत जैसे देश में डरा दी गई जनता की मुक्ति का दिन बन गया है। यह दिन डर के आगे जीत का दिन बन चुका है। बारिश को लोग उस पेयजल की तरह पी गए जिसका नारा ही है डर के आगे जीत। जंतर मंतर से लाइव कवरेज करना मुश्किल। लाइव कवरेज का संसाधन गोदी चैनलों के पास है, जिसे सरकार कई 100 करोड़ के विज्ञापन देती है। वो पैसा आपके टैक्स का है, आपके ही आंदोलन का कवरेज उस अनुपात में नहीं हो। कई लोग पूछते हैं कि मैं जंतर मंतर पर क्यों नहीं, लेकिन आप देखिए कि जंतर मंतर पर होने वाली घटनाओं का हमने कितना समग्र कवरेज किया है, कितनी बातें जोड़ी। यह काम ग्राउंड से नहीं हो पाता, ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी हैं और थे, तभी वहां से लोगों की प्रतिक्रियाएं पहुंच रही थी और जनता भी वहां से वीडियो हम तक पहुंचा रही थी। हम अगर आज के दिन वहां होते तो ये वीडियो अब तक नहीं बन पाता। हम वहीं का देख पाते जहां हम घिरे होते। हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं कि 4 लोग पीछे से वीडियो देख रहे हैं, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और तुरंत का तुरंत न्यूज़ चैनलों की तरह वीडियो अपलोड हो रहा है। न्यूज़ चैनल में यह सब हो सकता है क्योंकि एक आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं। कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है, कोई उस वीडियो को लेकर दौड़ रहा होता है ओबी वैन की तरफ, वहां से जाता है न्यूज़ रूम की तरफ। आज नेटवर्क की भी जंतर मंतर के इलाके में काफ़ी दिक्कत है, इसलिए आप तक लाइव कवरेज की तरह सूचना नहीं पहुंचा पा रहे। अगर हम वहां होते तो अपने वीडियो के साथ यहां वहां भाग रहे होते कि किसी तरह एडिटर्स को पहुंचा दूं, लेकिन यहां होने के कारण हम तक जो भी वीडियो पहुंचे हैं उसके जरिए हम एक वीडियो बनाने में सफल हुए हैं और जंतर मंतर पर लोगों के पहुंचने की घटना को समझ पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं।
अच्छी बात है कि जनता को बिना मीडिया के सड़कों पर निकलना आ गया। वो कवरेज के लिए नहीं, अपना करेज दिखाने के लिए निकल रही है। करेज के साथ साथ करेजा भी, कि उसकी छाती भले ही उन इंचों जितनी ना हो लेकिन बोलना जानती है। वो अपनी आवाज एक दूसरे को सुनाना चाहती है। यह संसद मार्च नहीं है, संसद तक मार्च नहीं है, यह जनता का मार्च है। उसके घर से उसके डर तक निकलने का मार्च है। वो घर से निकली थी और निकल गई डर से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।